और क्या हाल चाल आप सभी के। हेलो गाइस, हम दर्शी ध्रुवी और आप सभी का स्वागत है डीडी रेडियो में। पहले तो आई एम रियली सॉरी कि मैं इतने दिनों से कोई वीडियो नहीं पोस्ट कर पा रही थी। एक्चुअली बहुत सारे काम थे एंड इस बीच में इसके लिए टाइम ही नहीं मिल रहा था। ओके, बट आई मेक श्योर कि आगे से ऐसा कुछ ना हो। बट ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डायरेक्टली वीडियो स्टार्ट करते हैं, कोई एक्सक्यूजेस नहीं। ओके, सो वीडियो का नाम यानी कि मेरी स्टोरी का नाम मैंने दिया है टीयर्स, यानी कि आंसू। अब आप लोग ने ये वाला डायलॉग तो सुना ही होगा ना, पुष्पा आई हेट टीयर्स। वहाँ पे तो उसे हेट था टीयर्स से, लेकिन हमारे कैरेक्टर जो हीरोइन है, मेन लीड है, उससे टीयर्स से प्यार हो जाता है। अब ऐसा क्यों, किस लिए, ये हम देखते हैं स्टोरी में। तो हम मिलते हैं 16 साल की इनायत से। इनायत अपने दादी के घर जा रही होती है वेकेशंस के लिए एंड वहाँ पे जाने के बाद वो अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलने के लिए काफ़ी एक्साइटेड होती है, जिससे वो लोग 2 साल से मिले नहीं होती है। सो वो जाती है वहाँ पे अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ, बहुत सारा अच्छा टाइम स्पेंड करती है, यहाँ वहाँ घूमती है एंड ऐसे घूमते घूमते वो एक जगह पहुँचती है जहाँ पे वो एक लेडी से मार्केट में टकरा जाती है और उस लेडी का सामान गिर जाता है। इनायत अच्छा उसे सारा सामान उठा के दिया और उसे माफ़ी मांगती है कि मुझसे गलती होगी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो तभी वो लेडी अपने बैग में कुछ ढूंढने लगती है और वो इनायत उससे पूछती है क्या हुआ। तो वो कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरा बहुत ही कीमती जेवर गुम गया। तो इनायत उससे पूछती है कि ऐसा क्या गुम गया। तो कहती है कि मेरे बेटे की आखिरी निशानी, उसका दिया हुआ गिफ्ट तुमने घुमा दिया। तो इनायत कहती है नहीं, मैंने नहीं किया ऐसा कुछ भी। तो तभी पीछे खड़ी हुई इनायत की फ्रेंड उस बैंगल को देख लेती है और उसे उठा लेती है। लेकिन ये बात इनायत और उस लेडी को नहीं पता चलती। वो लेडी बार बार उसे कहती है मेरा ढूंढ के दो। तो इनायत कहती है मैंने देखा भी नहीं है उसे और मैंने अभी तक लिया भी नहीं, मैं तो आपका सामान उठाने में मदद कर रही थी। तो कहती नहीं, तुम्हारी वजह से ही वो खोया है। और वो लेडी रोने लगती है। वो लेडी इतना उदास होती है कि वो ये भी नहीं देखती कि वो तो मेरी मदद कर रही थी, वो कैसे ले सकती है। वो सीधा उसे कर्ज दे देती है, यानी कि श्राप। वो उसे कहती है कि जैसे तुम मेरी आंसुओं को निगलेक्ट कर रही हो, मेरे आंसुओं को फालतू समझ रही हो और मेरा इस तरह से तुमने सामान खोया है, उसी तरह से तुम्हारे आंसू भी अब किसी को नहीं दिखेंगे। तुम्हारा आंसू गिरते ही हवा में खो जाएगा। तो वो उससे बहुत सॉरी कहती है एंड उसकी पीछे खड़ी फ्रेंड को भी उस पर बहुत दया आती है एंड उसे लगता है कि उसकी फ्रेंड अभी मुसीबत में पड़ रही है। तो वो रिवील कर देती है कि वो मैंने ही उठा लिया था एंड मुझे अच्छा लगा तो मैं आपको नहीं देना चाहती थी। तो वो लेडी काफ़ी उस पर गुस्सा करती है और ये सच जानने के बाद वो इनायत को कहती है कि ठीक है, मैं अपना कर्ज तो वापस ले नहीं सकती, लेकिन मैं तुम्हें एक अच्छा वरदान भी देती हूँ कि जिस दिन मेरे इस कर्ज के बावजूद भी कोई इंसान तुम्हारे आंसू देख लेगा और तुमसे आकर ये कहेगा कि क्या तुम रो रही हो, उस दिन ये कर्ज ख़त्म हो जाएगा। इनायत काफ़ी दुखी होती है और अपनी फ्रेंड को वहीं छोड़कर, जो कि उस पर बहुत गुस्सा होती है, और वहाँ से चली जाती है। इनायत घर आकर किसी से कुछ कहती नहीं है और फटाफट अपना सामान पैक करने लगती है। उसकी माँ कहती है क्या हुआ, वैसे भी हम परसों जा ही रहे तो चले जाएंगे। इनायत काफ़ी दुखी होती है और अपनी फ्रेंड से बहुत बात करना सब छोड़ देती है और बहुत नाराज़ हो जाती है। इनायत अगले दिन अपने शहर के लिए वापस निकल जाती है। इनायत वहाँ जाकर थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करती है बट उससे नहीं होता। पर ऐसी हालत देखकर उसकी माँ उसे दूसरे शहर भेज देती है जहाँ वो अपने आगे की यूनिवर्सिटी की पढ़ाई कंटिन्यू करेगी। एंड वहाँ जाने के बाद इनायत भी थोड़ा मोड़ा नए माहौल में घुलने मिलने लगती है एंड ठीक हो जाती है। इनायत भूल जाती है कि उसे कोई कर्ज भी मिला था कभी, और इनायत को लगता है कि ये सब कुछ ऐसे ही फालतू का होगा। और इनायत को ये सारी चीज़ें एकदम जैसे कि कभी कुछ हुआ ही नहीं था ऐसा लगने लगता है। एक दिन इनायत ऐसे ही अपने कॉलेज के कॉरिडोर में घूम रही होती है कि सामने से एक लड़की आकर उसे भला बुरा कहने लगती है। इनायत कहती क्या हुआ। तो कहती है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड के साथ बात कैसे कर रही थी। वो लड़की इनायत को काफ़ी कुछ सुना देती है, जबकि इनायत कभी किसी लड़के से बात तक नहीं करती। तब उस लड़की को समझ में आता है कि ये वो लड़की नहीं है। उसकी इतनी सारी बातें सुनकर इनायत काफ़ी दुखी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। वो एक जगह जाकर रोने लगती है और तभी वो देखती है कि उसके आंसू हवा में गायब हो रहे हैं, यानी अगर वो रो भी रही है तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये देखकर इनायत समझ जाती है कि वो श्राप यानी कि वो कर्ज अभी तक उसके साथ ही है
एंड ये जानने के बाद इनायत और अंदर से डिमोटिवेट हो जाती है और दुखी हो जाती है और उसे लगता है कि जैसे कि अब कुछ सही नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट्स को वो क्लियर करती है एंड उसे एक अच्छी खासी जॉब मिल जाती है। जॉब करने जहाँ पे वो जगह जिस जगह वो जॉब करने जाती है वो जगह भी काफ़ी पॉजिटिव रहती है। इसके लिए इनायत धीरे धीरे उस इंसिडेंट्स को भी भूलती जाती है और नए दोस्त बनाकर अपने काम को करने लगती है। एक दिन इनायत की माँ का फ़ोन आता है कि उसके फाइनेंशियल स्टेटस कुछ अच्छी नहीं है तो उसे कुछ पैसे चाहिए। पर इनायत कहती है कि अभी अभी उसका जॉब लगा है एंड उसे अभी तक फर्स्ट सैलरी तक नहीं मिली है, तो कैसे कुछ करेगी। इस बात पे इनायत की माँ काफ़ी दुखी होती है और फ़ोन रख देती है। इनायत भी ये बात कहकर उनसे वो कहना नहीं चाहती थी, पर वो कुछ कर नहीं सकते थे बिकॉज़ उनके पास भी पैसे नहीं थे। एंड इनायत भी काफ़ी इस बात से दुखी होती है, हर्ट होती है कि अब तक वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाई है। अब तक उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे उसके मॉम डैड को उसके ऊपर प्राउड फील हो। ये सब सोच सोच के वो अंदर ही अंदर दुखी हो ही रही थी कि तभी सामने से एक कैब आती है और वो कैब इनायत की फ्रेंड ने उसके लिए बुक की होती है ताकि वो इतनी रात में भी आराम से घर जा सके। इनायत ये इतनी दुखी होती है कि ये नहीं समझ पाती कि उसके सामने आगे और भी एक इंसान बैठा हुआ है। इनायत रोने लगती है, पर क्योंकि अपने कर्ज की वजह से किसी को वो दिखाई नहीं देता है और इनायत बिना पैसे दिए ही वहाँ से चली जाती है। वो सामने वाला इंसान उस ड्राइवर को कुछ बोलने से रोक देता है और इनायत के पैसे भी उसे दे देता है। इनायत जब अपने घर में जाती है और उसे याद आता है कि उसने पैसे नहीं दिए तो वो उस ड्राइवर को कॉल करके बुलाती है इसके लिए कि वो ताकि उसे पैसे दे सके। बट वो ड्राइवर कहता है कि ऑलरेडी आपके पैसा जो आपके बाजू में जो सामने बैठा था उसने दे दिया है। तो कहती है ऐसे कैसे आप किसी से पैसे ले सकते हो, मैं तो उसे जानती भी नहीं, अब मैं उसे पैसे कैसे दूंगी। तो ड्राइवर कहता है पर वो आपको जानते हैं, जहाँ से आप आई थी उसी ऑफिस में वो भी काम करते हैं। तो इनायत उसका नाम पूछती है, तभी नेटवर्क की वजह से उसकी आवाज़ ना आने की वजह से इनायत को उसका नाम ही नहीं सुनाई देता है और ड्राइवर पीछे से रुद्र रुद्र करता हुआ फ़ोन रख देता है। इनायत ये नाम सुन ही नहीं पाती है। नेक्स्ट डे जब इनायत जाती है तो अपनी फ्रेंड से पूछती है क्या तुमने जो कैब बुक की थी उसमें साथ में और भी कोई था। तो उसको भी कुछ याद नहीं आ रहा था, इसलिए वो कह देती है कि नहीं कोई नहीं था। पर वो कहती है कि नहीं कोई तो था क्योंकि मेरा पैसा किसी और ने पे किया है। तो वो कहती है कि छोड़ो ना, अगर दिया भी है तो कोई बात नहीं। पर इनायत कहती है नहीं, ऐसे किसी का पैसा मैं नहीं ले सकती। इनायत की फ्रेंड उससे कहती है कि ठीक है, जब वो मिलेगा तो तुम उसे खुद ही दे देना, ठीक है, और ऐसे भी कोई अपना पैसा छोड़ने वाला नहीं है तो वो ज़रूर तुम्हारे पास अपने पैसे लेने आएगा। पर 1-2 हफ्ते बीत जाता है, कोई नहीं आता। तभी इनायत का बॉस उसे बुलाता है और उसे एक प्रोजेक्ट के लिए उसे और उसकी फ्रेंड को एक और लड़के के साथ में फील्ड पे भेजता है ताकि वो वहाँ रहकर वो काम कंप्लीट कर सके। इनायत इसके लिए हाँ कह देती है और वो अपनी फ्रेंड और उस लड़के के साथ में चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद इनायत को उसके फ़ोन पे मैसेज आता है कि उसकी फर्स्ट सैलरी क्रेडिट हो चुकी है एंड यही वो पूरा सैलरी अपनी मॉम को भेज देती है, जिसकी वजह से उसकी मॉम की वहाँ हालत थोड़ी सी ठीक हो जाती है। इनायत भी इसका चीज़ से काफ़ी खुश होती है कि उसे अभी कुछ तो अच्छा महसूस हो रहा है कि अब तो उसने कुछ तो भी किया है अपनी फैमिली के लिए। एंड यही सब चल ही रहा होता है कि उसके प्रोजेक्ट में कुछ इश्यू हो जाता है एंड वो काम अचानक से रुक जाता है। इनायत उस चीज़ को सॉल्व नहीं कर पाने की वजह से काफ़ी दुखी हो जाती है और एक जगह जाकर रोने लगती है, क्योंकि उसे पता था वैसे भी सबके सामने वो दिखाई नहीं देने वाले हैं, तो वो कहीं अकेले में जाके रोने लगती है। तभी पीछे से एक इंसान आता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। इनायत जैसे ही ये वर्ड सुनती है पीछे पलट कर देखती है तो सामने वही लड़का होता है जो उनके साथ में आया होता है। वो उससे कहता है कि तुम कैब में भी रो रही थी और अब यहाँ पे भी रो रही हो, कुछ प्रॉब्लम है क्या। तब इनायत उसे पूछती है क्या तुम देख सकते हो मैं रो रही हूँ। तो कहता है ऑफ कोर्स, ये भी कोई बोलने वाली बात है, कोई भी रोए तो कोई भी देख सकता है ऑफ कोर्स। तो इनायत उससे कहती है नहीं, ये तुम्हारे लिए नॉर्मल होगा पर मेरे लिए नहीं है, तुम सच बताओ क्या तुम मुझे देख सकते हो। वो कहता है कि क्या मतलब तुम्हें देख सकता हूँ, तुम सामने खड़ी हो। तो कहती नहीं नहीं, मेरे आंसू तुम्हें दिख रहे हैं बहते हुए। वो कहता है ऑफ कोर्स दिख रहे हैं, तुम रो रही हो, क्यों रो रही हो। तो उसे सारा कुछ बताती है पास्ट का और वो लड़का उस पर हंसने लगता है। वो कहता है तुम पागल हो, ऐसा कुछ नहीं होता। तब इनायत की फ्रेंड भी आती है वहाँ पे और इनायत जो उससे कह रही होती है, इनायत की फ्रेंड भी उस लड़के से यही कहती है।
वो उसे कहती है कि रुद्र ये सही कह रही है, ऐसा हुआ है इसके साथ में, जब भी रोती है इसके आंसू गायब हो जाते हैं। लेकिन अब इनायत की फ्रेंड भी उसके आंसू देख सकती थी, इस मतलब था कि वो कर्ज यानी कि वो श्राप ख़त्म हो चुका है। इनायत बहुत खुश होती है और उनसे कहती है कि ठीक है, अभी ये जो प्रॉब्लम आई है इसे सॉल्व करके हम लोग पार्टी करने जाएंगे इस खुशी में। वो प्रॉब्लम सॉल्व करके घर जाती है। घर पर उसे वही लेडी वहाँ पे मिलती है और उससे कहती है, क्या तुम अब खुश हो, तुम्हारा कर्ज ख़त्म हो चुका है। तो इनायत कहती है, आपको कैसे पता चला। तो वो लेडी कहती है, उस दिन तुम्हें मैंने जानबूझकर ये कर्ज नहीं दिया था, अनजाने में दिया था। मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि तुम्हें वो इंसान मिल जाए जो तुम्हारे लिए ये कर्ज ख़त्म करेगा, और इसके लिए मैंने तुम्हारे लिए आसान रास्ता किया था। तो इनायत उसे बहुत थैंक यू कहती है और वो लेडी भी उसे सॉरी कहती है, क्योंकि उस दिन अनजाने में ही उसने बहुत बड़ा गलती कर दिया था। एंड इसके बाद वो सब लोग मिलकर एक पार्टी के लिए जाते हैं। एंड वहाँ पे इनायत उस लड़के को पूछती है क्या वो उसके साथ डेट पे जाएगा, और वो लड़का हाँ भी कह देता है। इसके बाद ये स्टोरी यहीं ख़त्म हो जाती है और मैं स्टोरी को यहीं स्टॉप करती हूँ। आई होप कि ये स्टोरी आपको पसंद आए। लेकिन गाइस, एक बात कहना चाहूँगी, आंसू खुशी के हो या गम के हो, बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं कि वो किसी के सामने आना चाहिए, जग ज़ाहिर होना चाहिए। भले वो लड़का हो चाहे लड़की हो, किसी के लिए भी उसके आंसू बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि कोई वो आंसू देखे। अगर हम किसी के आंसू देखकर भी उसे अनदेखा करते हैं, इसका मतलब है कि हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और अगर आपने कोई गलती ऐसी की है कि आपने किसी का दर्द, किसी के आंसू देखने के बाद भी उसे अनदेखा किया है, मतलब बॉस आपको वापस उसके पास जाकर उसे तसल्ली, दिलासा या कोई रास्ता देने की ज़रूरत है। बिकॉज़ आपको लगता होगा कि ये प्रॉब्लम या उसके आंसू बहुत छोटी सी बात है, लेकिन शायद उसके लिए वो बहुत बड़ी बात हो। तो इसके लिए अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो गो बैक एंड हेल्प देम। ओके, सो इसी के साथ मैं स्टोरी स्टॉप करती हूँ। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो। सो थैंक यू सो मच मुझे यहाँ तक सुनने के लिए, डीडी रेडियो को सुनने के लिए। ओके, बाय।